नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम रचना अनुवाद कौमुदी के द्वितीय अभ्यास के विषय अंतर्गत मध्यम पुरुष, नपुंसकलिंग एवं कारक का वास्तुशास्त्र आदि विषयों पर दृष्टिपात करेंगे। यह वीडियो सेशन प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अध्ययन की आधारशिला, मूल परिचय। इस वीडियो श्रृंखला में किन किन प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, तो इसमें सर्वप्रथम अकारांत, नपुंसकलिंग, फल, पुस्तक, पुष्प के प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति के रूप पर हम दृष्टिपात करेंगे, जिसमें फल शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन और द्विवचन और बहुवचन के रूप फलम, फले, फलानी। इसी तरह से इसी का द्वितीय विभक्ति के रूप समान चलते हैं प्रथमा और द्वितीय के, तो बनेगा फलम, फले, फलानी। इसी तरह से पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी और पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। इस पर हम इस वीडियो श्रृंखला में चर्चा करेंगे। दूसरे बिंदु लट लकार, यानी वर्तमान काल में मध्यम पुरुष। इससे पहले वाले वीडियो श्रृंखला में हमने सह, तो, ते पर दृष्टिपात किया था। अब आज हम इस वीडियो श्रृंखला में मध्यम पुरुष त्वम, युवाम और युवम की रूप रचना पर दृष्टिपात करेंगे। तो त्वम, युवाम, युवम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किस तरह से लट लकार के रूप मध्यम पुरुष के भवसी, भवतः और भवथ, रक्षसी, रक्षतः और रक्षत, किस तरह से रक्षसी, रक्षथ और रक्षत के रूप इनके साथ मिलकर किस तरह से वाक्य का निर्माण करते हैं, उन बिंदुओं पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। तीसरा बिंदु संस्कृत व्याकरण की जो 8 विभक्तियां कारक हैं, उनका परिचयात्मक सूत्र हम देखेंगे। किस तरह से प्रथम कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण ने से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से पृथक, षष्ठी संबंध का के की, सप्तमी अधिकरण में पर और संबोधन हे, अय, भो आदि को हम देखेंगे। तत्पश्चात महत्वपूर्ण अवयव अद्य यानी आज, यदा, जब, तदा, तब एवं एक ऐच्छिक संधि नियम अचहिनम परेण संयोज्यम, यानी हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। इस ऐच्छिक नियम को भी हम देखेंगे। तो हमारी वीडियो श्रृंखला में सर्वप्रथम बिंदु विस्तृत शब्दकोश वास्तुकला की सामग्री के विषय अंतर्गत सर्वनाम शब्द पर दृष्टिपात करते हैं। तो हमारा जो प्रथम सर्वनाम बता रहे हैं द्वितीय विभक्ति, त्वम यानी तू, युवाम यानी तुम दोनों और युवम यानी तुम सब। यह हमारे सर्वनाम पर इसमें दृष्टिपात किया गया है कि जो हमारे सर्वनाम शब्द हैं, जो त्वम यानी तू, युवाम यानी तुम दोनों और युवम यानी तुम सब। धातु रक्ष धातु, जिसका अर्थ है रक्षा करना। वद धातु, जिसका अर्थ होता है हिंदी में बोलना। पच धातु, जिसका अर्थ होता है पकाना। पत, पत का अर्थ होता है गिरना। और नम का अर्थ होता है नमस्कार करना। संज्ञा शब्दों पर देखें तो फलम, फल,
पुस्तकम पुस्तक, पुष्पम फूल, पत्रम चिट्ठी, पत्र, भोजनम भोजन, जलम जल, राज्यम राज्य, सत्यम सत्य, गृहम घर, वनम वन। अवयव शब्द देखें तो अद्य का हिंदी अनुवाद होता है आज, संप्रति, इदानीम, अधुना। इन तीनों अवयव का अर्थ होता है अब, यदा, जब, तदा, तब और कदा, कब। इस तरह से इस विस्तृत शब्दकोश में आज हमने इन सारे शब्दों को देखा जिनमें हमारे सर्वनाम शब्द जो मध्यम पुरुष के साथ जुड़ते हैं, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम यानी तू या तुम, युवाम यानी तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब। अब व्याकरण के मूल नियम पुरुष एवं वचन पर हम दृष्टिपात करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो श्रृंखला में हमने प्रथम यानी अन्य पुरुष को पढ़ा था, जिसमें एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए और बहुवचन तीन के लिए होता है, जिसमें सह, तो, ते यानी सह वह के लिए, तो वे दोनों के लिए प्रयुक्त होता है और वे सब के लिए ते शब्द आता है किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के संदर्भ में। आज हम अध्ययन कर रहे हैं मध्यम पुरुष का, जिसमें एक वचन के लिए हम प्रयोग करेंगे त्वम यानी तू, त्वाम यानी तुम दोनों और यूयम, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब। आज हम इस मध्यम पुरुष पर ही हम दृष्टिपात करते हैं। वरना उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों और वयम यानी हम सब। लेकिन हमारा आज मेन जो ये वीडियो श्रृंखला में हम मध्यम पुरुष को देख रहे हैं। त्वम यानी तू, युवाम यानी तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब। संस्कृत में तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते, तीन पुरुष होते, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आज हम मध्यम पुरुष पर चर्चा कर रहे हैं। कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। यानी कर्ता जिस पुरुष और वचन में चलेगा तो क्रिया, जो भी हमारी क्रिया है, जैसे पठती, पठ धातु की क्रिया है, पठती, पठत, पठंती, ये प्रथम पुरुष की क्रिया है। पठसी, पठथ, पठत, यह मध्यम पुरुष की क्रिया है। पठामी, पठावह, पठामह, यह हमारी उत्तम पुरुष की क्रिया है। इस कारण से इन्हीं के अनुरूप हम हमारे संस्कृत अनुवाद में शब्दों का प्रयोग करते हैं। कारक एवं विभक्तियाँ, संबोधन सहित 8 विभक्तियाँ संस्कृत में बताई गई है। कारक संस्कृत में 6 होते। संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं किया गिना जाता, लेकिन फिर भी इसमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन वैसे प्रथमा का ही एक भेद है। प्रथमा यानी कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण यानी से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से पृथक या अलग, षष्ठी संबंध का, के, की, सप्तमी अधिकरण में, पर और संबोधन के लिए हे, अरे, भो। इस तरह से इन कारक विभक्तियों पर भी हमें ध्यान रखना है। इस तरह से इनका संस्कृत में इन 8 कारक विभक्तियाँ हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता, संबोधन प्रथमा का ही भेद है। इस तरह से संस्कृत में 6 कारक ही माने जाते हैं। रूप रचना अकारांत नपुंसकलिंग। फल के समान कैसे चलेंगे? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अकारांत नपुंसकलिंग के फल शब्द हो गया, पुस्तक हो गया, पुष्प हो गया, जो सब कुछ हमने पढ़े थे अभी। फल, पुष्प, पत्र, भोजन, जल, राज्यम, ये आदि जो शब्द हैं, फल से लेकर वन तक, गृहम, वनम, ये सभी अकारांत नपुंसकलिंग है। तो इसका जो एक वचन और द्विवचन की विभक्ति रूप समान होते हैं। एक वचन में अम से बनेगा फलम, द्विवचन में फल प्लस एक से बनेगा फले, बहुवचन से बनेगा फल प्लस आनी यानी फलानी, यानी फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। परीक्षा उपयोगी तथ्य पर देखें। अपवाद यानी पुस्तक, जल, राज्य आदि के रूप फल के समान चलेंगे।
फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, परंतु पुष्प और पत्र में आनी के स्थान पर आणी लगेगा। जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो आनी की जगह में आणी करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। परीक्षा उपयोगी तथ्य है, इस पर विशेष दृष्टिपात रखें। धातु रूप रचना लट लकार मध्यम पुरुष पर हम दृष्टिपात करते। भू धातु का अर्थ होता होना और रक्ष धातु का अर्थ होना रक्षा करने के रूप, यानी एक वचन और द्विवचन और बहुवचन के रूप। त्वम युवा युवम मध्यम पुरुष में आता है त्वम युवा युवम। तो अगर त्वम के साथ आएगा भवती भवत भवंती, मध्यम पुरुष रूप बनते भवसी भवतः भवत, इसीलिए यहाँ पर आया त्वम भवसी। और रक्ष के साथ आएगा रक्षसी रक्षतः रक्षत, तो त्वम भवसी त्वम रक्षसी। फिर युवाम के साथ आता है हमेशा युवाम भवत्थ और युवाम रक्षतः। यूयम के साथ आएगा हमेशा यूयम भवत्, और रक्ष धातु का बनाना हो तो यूयम रक्षत। इस तरह से त्वम युवाम यूयम के साथ हमेशा चलता भवसी भवतः भवत् या रक्षसी रक्षतः रक्षत। रक्ष वद पच पत नम आदि धातु है, इसी प्रकार से इनके रूप चलेंगे। जैसे रक्ष धातु से रक्षसी बनेगा, वद धातु यानी बोलना से वदसी, पचसी यानी पकाना से पचसी, गिरने, पत धातु से पतसी और नम धातु से नमसी। इसी तरह से इन शब्दों रूपों को बनाया जाता है। वाक्य निर्माण विश्लेषण पर दृष्टिपात करते हैं कि वाक्य का निर्माण किस तरह से होगा हमारे आज की इस वीडियो श्रृंखला में मध्यम पुरुष में। जैसे हिंदी में लिखा हुआ तू आज पुस्तक पढ़ता है, तो इसका जो कर्ता है वह है तू, यानी संस्कृत में इसको त्वम, और त्वम है वह मध्यम पुरुष एक वचन का, तो कर्ता जिसमें होगी क्रिया भी, इसकी जो क्रिया है पठसी, यह भी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। इसलिए लट लकार मध्यम पुरुष में पट धातु की क्रिया बनेगी पटसी, क्योंकि त्वम के साथ हमेशा पटसी आता है। और अद्य आज का अवयव समय सूचक शब्द है, इसीलिए इसके लिए अद्य शब्द का प्रयोग कर्म, पुस्तक द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप में नपुंसक लिंग, इसीलिए बनेगा पुस्तकम। इसीलिए इसका जो हिंदी में है तू आज पुस्तक पढ़ता है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा त्वम अद्य पुस्तकम पठसी। तो किस तरह से हमने इसका प्रयोग किया कि इसका जो कर्ता है तू वह मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसीलिए इसकी जो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हमने अंत में पठसी का प्रयोग किया है। और अवयव सूचक शब्द आज के लिए अद्य का प्रयोग किया है। और कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में है, कर्ता ने कर्म को, तू आज पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक के लिए द्वितीय विभक्ति में पुस्तकम उसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और देखें नीचे, तुम दोनों भोजन पकाते हो, तो त्वम युवाम, तो युवाम हमारा जो है वह मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है और द्वितीय विभक्ति, इसलिए शब्द बना युवाम भोजनम पचतः। अगला है जब तुम जाते हो तब वह पत्र लिखता है, तो यदा यूयम तुम जाते हो तो यूयम गच्छत, क्योंकि यूयम हमारा जो कर्ता है वह मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप, इसीलिए इसके साथ गच्छत के साथ इसका प्रयोग किया गया। और तब वह पत्र लिखता है, तो तदा सह, स हमारा जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो लिखती धातु के कारण से वहाँ पर तदा सह के साथ लिखती आता है, इसीलिए सदा तदा सह पत्रम लिखती का प्रयोग हमने किया है। इस तरह से कर्ता इसमें यूयम है, इसीलिए इसके साथ गच्छत का प्रयोग किया है। और इसी वाक्य में अगला जो हमारा वाक्य है उसमें सह जो हमारा कर्ता है वह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, इसीलिए वहाँ पर लिखती का प्रयोग हमने किया है। इस नियम को विशेष आप ध्यान रखें। विशेष व्याकरण नियम, अच्छहीनम परेण संयोजन, यानी हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है, यह नियम ऐच्छिक है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से इसका हम प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ त्वम अद्यः, यहाँ पर जो प्रथम जो शब्द है
त्वम में म हलंत है और आगे अ स्वर है, तो इस म में इस अ स्वर को मिला देंगे तो म पूरा हो जाएगा, तो शब्द बनेगा हमारा त्वमद्य। इसी तरह से यूयम इदानीम, यहाँ पर यूयम शब्द का अंतिम म जो हलंत है और उसके आगे ई है, तो म में ई को मिलाएंगे तो बनेगा मी, इसीलिए पूरा शब्द बनेगा यूयम इदानीम। इस तरह से अच्चहीनम परम परिण संयोजन, यानी हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। अब हम अशुद्धि संशोधन एवं विश्लेषण पर दृष्टिपात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अशुद्ध में त्वम राज्य यश रक्षसी, यह शुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा त्वम राज्यम रक्षसी, क्योंकि त्वम हमारा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा, राजस्य नहीं होगा क्योंकि द्वितीय विभक्ति है, इस कारण से यहाँ पर राज्यम का प्रयोग होगा। और त्वम हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, इसीलिए यहाँ पर रक्षसी का प्रयोग किया गया है। फिर है भवंतो वदतः, तो यहाँ पर भवंतो वदतः होगा क्योंकि भवत आपके साथ प्रथम पुरुष लगता है, मध्यम का प्रयोग नहीं लगता है, इसीलिए वदति वदत, भवान भवंतो, इसीलिए यहाँ पर आएगा प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप हो जाएगा भवंतो वदतः। पत्राणि पततः, यानी पत्राणि प्रथम पुरुष बहुवचन के साथ पतंती ही लिखा, क्योंकि पतति पतत पतंती, इसलिए पत्राणि पतंती ही सही होगा। युवाम आगच्छतः, तो यहाँ पर युवाम के साथ द्विवचन थह लगता है, ऐच्छिक संधि नियम है, इस म को आ में जोड़ लेंगे और द्विवचन का रूप इसलिए विसर्ग लगेगा और सब बन जाएगा युवाम गच्छतः, क्योंकि युवाम के साथ हमेशा सतोते त्वम युवाम, युवाम के साथ हमेशा विसर्ग आता थ लगता है, इसीलिए युवाम आगच्छत। तो म हमारा परेण अंचहीनम परेण संयोजयम सूत्र से म हलंत में आ जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा युवाम आगच्छत। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर दृष्टिपात करते। न का अण विधान, यानी फलानी के विपरीत पुष्प और पत्र शब्दों में आणी लगता है, जैसे पुष्पाणि पत्राणि, यह प्रतियोगी परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। कर्ता क्रिया समन्वय, यानी मध्यम पुरुष की क्रियाएं असि अतः और अथ केवल त्वाम युवाम और युम के साथ प्रयुक्त होती, यानी भवान आपके साथ हमेशा प्रथम पुरुष वदति और रक्षति का प्रयोग होता है, वरना ये त्वाम युवाम और युवम के साथ हमेशा पठसी पठत पठत, इसी तरह रक्षसी रक्षत रक्षत आदि का प्रयोग होता है, लेकिन भगवान के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की जो एक वचन की क्रिया पठती वदति रक्षति आदि का प्रयोग होता है। अच्छहीनम परेण संयोजयम, नियम का ज्ञान अनुवाद को शुद्ध एवं प्रभावही बनाता है, जैसे युवाम आगच्छत, इसे पहचानना वाक्य शुद्धि प्रश्नों के लिए अन्यवाही है। यह नियम ऐच्छिक है, लेकिन इसका प्रयोग वाक्यों को शुद्ध एवं प्रभावही बनाने में सहायक होता है। इस तरह से आज हमने रचना अनुवाद कौमुदी के द्वितीय अभ्यास का हमने अध्ययन किया। अगली वाली क्लास में हम इसी रचना अनुवाद कौमुदी के तृतीय अभ्यास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।